नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल में मीनू 21। और आज देखिए बच्चे स्कूल चले गए हैं और हस्बैंड ऑफिस, तभी मैंने ये सब काम फैलाया है। क्योंकि जब तक बच्चे या हस्बैंड घर पे रहते हैं उनको सब चीज़ टाइम पे देने के बाद ही मैं ये सब काम करती हूँ कि ये सब काम मैं निश्चिंत होके करती रहूँ। और नहीं तो बीच बीच में उनकी डिमांड आती रहती है कि ये दीजिए वो दीजिए, तो फिर काम फैला का फैला ही रह जाता है। तो अभी मैं ये बेड कितने दिनों से एक ब्लैंकेट मुझे रखना था, अब तो उतनी ठंड भी नहीं है तो कुछ कुछ सामान मैं समेटती रह रही हूँ। तो ये वाला जो ब्लैंकेट मैंने उस दिन फ़ोल्ड किया था ना, ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ था, तो उसको मैं अंदर बेड में रख रही हूँ। जिनका काम नहीं होता है ना, मैं उनको उधर साइड में रखती हूँ कि जिनको कम ही निकालना पड़े। और जो हमेशा ओढ़ने वाले हैं ब्लैंकेट्स, उनको मैं ईज़िली सिंगल वाले दीवान में ही रखना पसंद करती हूँ कि ईज़िली वो हैंडी होते हैं, जब चाहे निकाल लिए। तो ये मैं रख दे रही हूँ। और इनके ऊपर जो दुपट्टे मैं यूज़ नहीं करती हूँ उनको फैला देती हूँ कि कोई डस्ट तो वैसे अंदर नहीं जाता है, लेकिन फिर भी एक बार फैला देते हैं कि गंदगी के कोई चांस ना हो। और वो जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीदे थे, उन्हीं में मैं सारे ब्लैंकेट्स एक संग रख देती हूँ। और ये ब्रश से मैंने झाड़ दिया कि एक बार जब खोल ही रहे हैं बेड तो एक बार डीप क्लीनिंग भी हो जाए। मेरे ये जो मैट्रेस है ना, ये इतने भारी हैं कि इनको हटाने के बाद और फिर जब इनको एक बार जैसे बेड खोलना रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है और कमर दुखने लगती है। और ये मैं मैट्रेस के नीचे ना एक पतली सी दरी है, उसको मैं बिछा के रखती हूँ कि डायरेक्ट मैट्रेस उसके कांटेक्ट में रहेगा तो डस्ट पड़ता रहता है, तो डस्ट ना पड़े, डस्ट से सेफ्टी के लिए मैं मैट्रेस रखती हूँ। वैसे तो मैट्रेस के ऊपर मैं मैट्रेस प्रोटेक्टर भी बिछा के रखती हूँ, लेकिन नीचे से भी डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में रहेगा तो वो बीच में जो लोहे की रॉड रहती है ना प्लाई के ऊपर, वो कभी कभी निशान छोड़ जाती है जंग की। तो इसीलिए मैं ये नीचे एक पतली सी दरी बिछा के ही मैट्रेस ऊपर रखती हूँ। तो ये मैं पूरा बेड तो नहीं खोलूँगी, बस मुझे वो कंबल रखना था इसलिए मैंने बेड खोला था। तो इसी बहाने थोड़ी सी साफ़ सफाई भी हो गई। कभी कभी ये मैट्रेस प्रोटेक्टर हटा के मैं अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ ब्रश के साथ, तो हो भी जाता है। और जब भी चादरें भी बिछाती हूँ तो हल्का फुल्का इधर उधर तो हो ही जाता है, नहीं बच्चे कूदते भी रहते हैं ना, तो वो खिसक जाते हैं गद्दे इधर उधर। तो ये मेरा मैट्रेस प्रोटेक्टर है, काफ़ी पहले मैंने ख़रीदा था। इससे ना मैट्रेस हमेशा बचे रहते हैं और गंदे भी नहीं होते हैं। इन्हीं को मैं कभी कभी वॉश कर लेती हूँ। अब ये जो मैट्रेस है इसका मैं कितने दिनों से सोच रही हूँ कवर सिलवा दूँ, लेकिन वही कहते हैं ना, जब किसी का शुभ मुहूर्त या कोई चीज़ जब ठान लीजिए तभी वो होती है। ऐसे मतलब टालते जाइए ना तो वो काम कभी हो नहीं पाता है। किसी भी काम को करने के लिए ना हमें मतलब दृढ़ निश्चय करना पड़ता है, या कोई संकल्प कि नहीं आज तो ये काम हमें करके ही रहना है। और फिर मैंने चादर बदल दी है, वो वाली चादर धुलने में डाल दी है। चादरें तो खैर 2-3 दिन पे बदल ही देती हूँ। और इस कमरे में तो मैं और दोनों बच्चे सोते हैं, इसमें कम ही वो लाते हैं। इसमें टीवी नहीं है ना, उस रूम में दूसरे वाले रूम में टीवी है, तो दिन भर बच्चे उसी बेड पे रहते हैं टीवी देखने के लिए, या पढ़ाई करने के लिए भी उसी रूम में रहते हैं। तो इसकी चादर खैर काफ़ी तो गंदी होती नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार चादर 2 दिन पे नहीं बदलिए तो अजीब लगता है। एक हैबिट में ही है कि नहीं बदलनी है चादरें, गंदी हो चाहे नहीं हो वो, क्योंकि गंदगी तो हमें दिखती है नहीं, वो अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। और जब आप उसको झाड़िए धूप में ना, तब दिखती है कि हाँ देखिए कितनी सारी डस्ट है। और ये काम मेरा हो गया। अब कल तो त्योहार है, कल शिवरात्रि है। ये व्लॉग मेरा शिवरात्रि से एक दिन पहले का है। तो ठंडियों में तो देखिए गाइस हम लोग उतनी साड़ियाँ पहनते नहीं हैं, तो ये ऐसे जितने ऑर्गेनाइज़र्स हैं ना, इसमें मैं जो वैसे गर्मियों के सूट वगैरह हैं, साड़ियाँ हैं, सब इन्हीं में करके मैं अंदर ट्रंक में डाल देती हूँ। तो अब तो काफ़ी कम ठंड हो गई है तो मैं साड़ियाँ निकाल रही हूँ, कुछ कुछ जो मुझे पहननी है। और ये कल मैं पहनने के लिए, मंदिर जाने के लिए भी मैं निकाल रही हूँ कि कौन सी साड़ी पहन के जाऊँगी। आप मंदिर वाले व्लॉग में देखेंगे कि मैं ये पहनी थी साड़ी। और तबीयत मेरी, आवाज़ गला बैठा हुआ था इसलिए मैं ये व्लॉग डाल नहीं पाई। वैसे ये शिवरात्रि से एक दिन पहले का व्लॉग है। और फिर हमें कहीं जाना भी है तो उसके लिए भी मैं साड़ियाँ छांट रही हूँ।
ये साड़ी मेरी ड्राई वॉश होके आई थी, तो मैं वही देख रही थी कि सही से उसने ड्राई वॉश किया है कि नहीं, क्योंकि पिछली बार जो मेरी साड़ी एक उसने ख़राब कर दी है ना, तब से मन में एक डर बैठ गया है कि हाँ अगर महंगी साड़ियाँ दे देंगे तो कहीं ख़राब ना हो जाए। तो वही मैं देख रही थी, ये ना किनारियों को एकदम मोड़ देता है, मतलब स्ट्रेट किनारी नहीं रहती है साड़ियों की, वो बिल्कुल सी के आकार की बन जाती हैं, जैसे शी शेप होता है ना, हाफ सर्कल जैसा किनारी होता है, तो फिर पल्लू बनाने में दिक्कत होगी। तो वो तो कॉटन की साड़ी थी तो मैं खींच के उसको सही कर ली, लेकिन ये शिफॉन की साड़ियाँ या और कोई साड़ियाँ वो नहीं हो पाती हैं। तो ये भी मेरी एक साड़ी है, तीज पे मैं ख़रीदी थी, ये भी शिफॉन की साड़ी है। तो ये तो वॉशेबल है, घर में इजी वॉश मैं कर लूँगी, लेकिन जो कॉटन की या सिल्क की साड़ियाँ हैं उनको तो ड्राई वॉश कराना ही पड़ता है। और जब साड़ियों का पिटारा खुल जाता है ना, तो लगता है कि हाँ कौन सी साड़ी निकालें कौन सी रखें। साड़ियाँ पहनते तो हम लोग हैं नहीं, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, फैलाव हो जाता है। और ये मैं कितने दिनों से गाइस किचन का मेकओवर का सोच रही हूँ, लेकिन काम जो है ना बढ़ता जा रहा है, दूसरे काम आते जा रहे हैं। और अब तो खैर ठंडियाँ भी जा रही हैं, तो वो भी काम एक बढ़ गया है कि ठंडियों के कपड़े रखने हैं और गर्मियों के बाहर निकालने हैं। तो ये मेरी एक बेडशीट थी, उसी का बीच में से पता नहीं क्या ये पुरानी थी कि उन्होंने दुकान वाले ने काफ़ी पुरानी बेडशीट दे दी थी। वैसे तो ये अच्छी ब्रांड की ही है, लेकिन एक बार जैसे ही मैं बिछाई और ये मसक गई, जैसे कि उसके जो धागे हैं ना बीच बीच में से फटने जैसे हो गए, पैर जहाँ बच्चों के पड़े। और ये है भी बहुत पतली, तो मैं बोली कि इसका क्या यूज़ करें, एकदम नई बेडशीट है। मैं बोली किचन में इससे पर्दे लगा देते हैं, मेरा मॉड्यूलर किचन तो है नहीं, अब यूनिवर्सिटी ने जैसा बना के दिया है वही है, तो उसमें मैं सोच रही हूँ ना कि पर्दे जैसे लगा दूँ तो अंदर कुछ भी रहे एक थोड़ा अच्छा सा लुक आता है। तो इसीलिए मैं इसको काट रही हूँ, ये थोड़ा रोज़ जिस दिन टाइम मिलता जाता है ना, मैं थोड़ा थोड़ा काम इसका करती रहती हूँ। तो वही मैं साइज़ लेके आई, कल बनाने बैठी थी तो इंच टेप खोजने लगी तो इंच टेप ही नहीं दिख रहा था, बच्चे कहीं इधर उधर कर दिए थे। तो फिर मैं कल मार्केट से इंच टेप लेके आई और फिर साइज़ लेके अब वही मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ। और बीच बीच में जो फट गया है पोर्शन, अब उसके मतलब काट के कहीं जोड़ लगा दूँगी, किचन में इतना कोई देखता तो है नहीं, या फ्रिल जैसा कुछ डाल दूँगी। तो मैं सोची कि थोड़ा थोड़ा काम जितना ही टाइम मिल रहा है कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, तो देखते हैं कब तक आता है किचन मेकओवर का। और अब मैं लग गई डिनर की तैयारी में, क्योंकि हर चीज़ टाइम से करना भी ज़रूरी है, ये नहीं कि एक काम कर रहे हैं तो वही, खाने पीने का भी तो ध्यान देना है कि हर टाइम पे डिनर मिले। तो ये मैं बच्चों के लिए आलू का पराठा बना रही हूँ और इधर भुजिया बन रही है हस्बैंड के लिए, वो आलू का पराठा नहीं खाएंगे तो उनकी भुजिया है और पराठा उनको प्लेन रहेगा। और ये देखिए आलू की स्टफ़िंग मैं पहले ही आलू बॉईल कर ली थी और आलू की स्टफ़िंग बना ली थी, उसमें मैं ज़्यादा कुछ मिलाती नहीं हूँ, बस हल्दी नमक रहता है और प्याज लहसुन मिर्चा वो मैं कढ़ाई में ही गरम करके करती हूँ। और जैसे अगर आपको इजी कुछ करना है झटपट के लिए ना गाइस, तो मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि हमेशा ही थोड़े उबले आलू मैं रखती हूँ घर में, कि कभी कभी बच्चों की डिमांड की नहीं मैं ये सब्ज़ी नहीं खाऊंगी या खाएंगे। आजकल बच्चे चूज़ी भी बहुत खाने के मामले में हो गए हैं, तो क्या करिए कि आलू मैश करिए। आलू का पराठा तो खैर सभी बच्चों को पसंद आता है और जल्दी बन भी जाता है, या आलू का मटेरियल रहता है ना, तो आप सैंडविच ही बना लीजिए, कोई भी चीज़ बनाने में तो झटपट बन जाता है। तो इसलिए मैं बॉयल्ड आलू अधिकतर रखी रहती हूँ। तो ये आलू के पराठे सेक दूंगी, बच्चों को बहुत पसंद भी आता है। वो मैं बताई थी ना हम लोग बुकनू यूज़ करते हैं, वो कानपुर के बुकनू यहाँ किसान मेले में मिल जाते हैं। पहले तो मैं कानपुर में अपनी एक फ्रेंड से मंगाती थी, वो पार्सल वहाँ से कर देती थी बुकनू। अब तो किसान मेला लगता है तो वहाँ पे ईज़िली मिल जाता है। यहाँ पे एक स्टॉल लगता है कानपुर का, तो 2-3 स्टॉल लगते हैं, कानपुर से आते हैं वो लोग, तो वहाँ बुकनू मैं वहीं से ले लेती हूँ, 3-4 पैकेट ले लेती हूँ, तो अच्छा है एक सीज़न निकल जाता है। और अब खाना बन गया, सब लोग की खाना वाना खा लिए, तो अब मैं सोच रही हूँ कि गैस भी पोंछ के ही रखूँ, क्योंकि कल सुबह मेरा फास्ट है।
तो अब सुबह सुबह काम भाग दौड़ ज़्यादा हो जाती है और फिर नहा के फिर चाय वाय पीनी होगी तो साफ़ रहेगा तो सही रहता है। वैसे तो मैं ये सब काम सुबह करती हूँ, जैसा होता है। अगर डिनर जल्दी हो गया तो रात में कर लेती हूँ, और अगर डिनर लेट हो रहा है तो फिर मैं सुबह ही ये काम करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए गाइज़, अपने समय के अनुसार और अपनी सहूलियत के हिसाब से ही हमें कोई भी काम करना चाहिए। ये नहीं है कि ये नियम कोई कानून नहीं होता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से ही कोई काम किया जाता है। ये नहीं कि शरीर पे मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके शरीर पे बहुत ज़्यादा बल पड़े, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पहले शरीर ही है, शरीर ही नहीं स्वस्थ रहेगा तो फिर बाकी चीज़ें और किस काम की हैं। तो ये सब मैं धुल दूँगी। व्रत में तो मैं सभी कुछ धुल के ही उस पर बनाती हूँ, क्योंकि गैस तो एक ही है, उसी पे जैसे अन्न वाला भी आटा वाटा का रोटी भी बनेगी और मेरा व्रत का फलाहारी का भी। तो मैं जब भी अपना बनाती हूँ तो एक बार पोंछ के ही सारा चीज़ धुल के ही अपना बनाती हूँ, व्रत वाला सामान। और ये सब हो गया, मैंने बर्तन भी धुल लिए। तो फिर आज के व्लॉग में इतना ही गाइज़। और ये देखिए सारा काम हो गया। बच्चा भी मेरा थोड़ा थोड़ा श्रवण बड़ा वाला हेल्प कर देता है, पानी वगैरह भर देता है। और हाँ गाइज़, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर कोई आपको कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। और हाँ, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना आप लोग मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और गाइज़, अगर जैसे आपको लगता है कि आप कुछ और देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बताइए, मैं वैसे ही व्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हाँ देखिए, ये बातों बातों में मेरा पूरा काम हो गया। तो ये था मेरा आज का बिज़ी शेड्यूल, जिसमें थोड़ी बहुत त्यौहार की तैयारियाँ भी हो रही हैं, साफ़ सफाई भी हो रही है। अब तो त्योहारों की शुरुआत हो गई है। अब तो सारे काम बढ़ेंगे ही, लेकिन अच्छा भी लगता है जब त्यौहार आते हैं तो बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। और इस बार तो एग्ज़ाम्स भी त्योहारों से पहले ही हो जा रहे हैं। तो चलिए गाइज़, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे व्लॉग्स देखते रहिए। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।